हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। चंद्रशेखर ने कहा, दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में नई क्रांति बनकर उभरने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण ने बिहार विधानसभा चुनावों की आहट के बीच दलितों के मुद्दे पर एक बार फिर से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है। दरअसल ये हम सभी जानते हैं कि बिहार में दलितों की एक बड़ी आबादी है और सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों की वजह से जनता भाजपा से नाराज है। वहीं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में बाबा साहेब के घर पर भी हमला हुआ था, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने फिर से भाजपा को घेरा है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रशेखर शुरू से ही सीएए और एनआरसी जैसे दलित विरोधी कानून के खिलाफ हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो सीएए को असंवैधानिक घोषित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। खैर, सुप्रीम कोर्ट ना सही, लेकिन यूएससीआईआरएफ इस मुद्दे पर गंभीर है, जिससे दलितों को थोड़ा सा सुकून मिला हुआ है। लेकिन चंद्रशेखर को सुकून तब आएगा जब वे भाजपा नेताओं को संसद और विधानसभा ही जाने से रोक देंगे, और इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली है, ताकि अब संसद से लेकर सड़क तक वे मोदी को मुंह तोड़ जवाब दे सके। वैसे कुछ दिन पहले मुंबई में बाबा साहेब के घर पर हमला हुआ था, जिस पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने बिहार में जनता को संबोधित करते हुए ये कहा था कि अगर कोई भी ये समझ रहा है कि बाबा साहेब के घर पर हमला करके दलितों को और पिछड़ों को वो कमजोर बना देगा, कमजोर समझ लेगा या फिर कमजोर कर देगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह भी कहा कि वे इस मुद्दे पर आंदोलन करेंगे और असली दोषियों का पर्दाफाश करके ही शांत बैठेंगे। वहीं उन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सीएए के मुद्दे को उछालते हुए ये कहा था कि आज देश में किसी को बोलने की आजादी नहीं है और ना ही यहाँ संविधान का पालन भी नहीं हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाबा साहेब के घर पर हमला। चंद्रशेखर ने यह कहा कि आज हमारे लोगों की नागरिकता छीनी जा रही है, आरक्षण छीना जा रहा है, षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इन मुद्दों पर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि अब मोदी सरकार को उनकी तानाशाही नीतियों के खिलाफ करारा जवाब दिया जाए, और इस पर उन्होंने संबोधित करते हुए सारे ही मुद्दे उठाए, जनता के साथ शेयर किए। चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह भी कहा कि सरकार का मुख्य एजेंडा यही है, पूंजीपतियों को मालिक बनाएं और बहुजनों को गुलाम बनाएं। लेकिन अब देश में इस तरह का भेदभाव नहीं चलेगा। इस तरह चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह भी साफ कर दिया कि अब देश में दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही एक भी अत्याचार अब देखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को सबक सिखाने की शुरुआत बिहार से होगी। उन्होंने कहा कि जनता ना सिर्फ बाबा साहेब के घर पर किए गए हमला का बदला लेगी, बल्कि ये भी बता देगी कि सीएए और एनआरसी जैसे कानून बनाकर कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं रह सकती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनावों से पहले चंद्रशेखर आजाद रावण ने भाजपा को आगाह कर दिया है कि दलितों पर अत्याचार करना बंद करें, वरना सत्ता से बाहर होना उनको पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें चंद्रशेखर आजाद रावण ने संबोधित करते हुए अपनी जनता से बातें की। तो इस पर आपकी क्या राय रही, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।